हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी मुख्य परीक्षा सिलेबस के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करूंगा। यह आपको सिलेबस में जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत जिस टॉपिक को आज मैं कवर करूंगा वह काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, स्पेशली 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। इसमें सेमीकंडक्टर के बारे में चर्चा की जाएगी। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा, पिछले कुछ दिनों पहले जब केंद्र में कैबिनेट की मीटिंग की गई थी तो केंद्र में कैबिनेट की मीटिंग के दौरान भारत में 3 नए सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई थी। और सरकार, अगर आप लोग देखेंगे कि बेसिकली सरकार का टारगेट है कि जो अभी चिप विदेश से आयात किए जाते हैं उस पर भारत की आत्मनिर्भरता बरकरार हो, तब जाकर भारत काफ़ी तेजी से ग्रोथ कर पाएगा। तो इसके लिए सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के तहत सेमीकंडक्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। सेमीकंडक्टर क्या है, भारत सरकार की सेमीकंडक्टर को लेकर क्या पॉलिसी है, सेमीकंडक्टर से किस प्रकार से प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, और भारत सरकार के द्वारा अभी कौन कौन सी पॉलिसी हाल के दिनों में लॉन्च की गई है, और कई सारे हम लोग रिपोर्ट को भी देखेंगे कि सेमीकंडक्टर और भारत की भविष्य के बारे में क्या चर्चा की गई है। ठीक है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या काफ़ी अधिक है, परंतु इनमें प्रयोग की जाने वाली सेमीकंडक्टर चिप के लिए भारत पूर्ण रूप से विदेशी आयात पर निर्भर है। और भारत की यही कोशिश है कि जो अभी चिप के लिए भारत विदेशी आयात पर निर्भर है उस पर पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता प्राप्त किया जा सके। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा सेमीकंडक्टर नीति का निर्माण किया गया है, और अगले 6 वर्षों में सेमीकंडक्टर और इनके विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 76,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के महत्व को तो आपने यहाँ पर समझ लिया। अब सबसे पहले हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर सेमीकंडक्टर है क्या, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। यह जो बेसिकली टॉपिक है वह क्रॉनिकल मैगजीन की आर्टिकल से संबंधित है। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर एक चालक तथा अचालक के बीच की विद्युत चालकता वाले पदार्थ हैं। ठीक है, चालक और अचालक के बीच की विद्युत चालकता वाले पदार्थ होते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ सेमीकंडक्टर की चालकता में भी वृद्धि हो जाती है। सेमीकंडक्टर का निर्माण जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे तत्वों तथा एल्युमिनियम फॉस्फाइड जैसे यौगिकों से किया जाता है, जो तापमान में वृद्धि के साथ बिजली को अपने माध्यम से स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर आप यही जानिए कि सेमीकंडक्टर क्या है। तो चालक और अचालक के बीच की स्थिति सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। चालक और अचालक के बीच के जो विद्युत चालकता वाले पदार्थ होते हैं वे सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल वर्ड पे ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सेमीकंडक्टर की आवश्यकता, इसका यूज कहाँ पर होता है डेली लाइफ में। सेमीकंडक्टर की आवश्यकता मानव के दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले अनेक उत्पादों में होती है। इनमें एक छोटे से बल्ब से लेकर वाहनों की स्टीयरिंग व्हील तक की वस्तुएं शामिल हैं। प्राथमिक रूप से इसका उपयोग कंप्यूटर में, मोबाइल फोन में, एलईडी बल्ब में, रेफ्रिजरेटर, इंटरनेट व संचार सेटअप, चिकित्सा नेटवर्क, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों आदि में किया जाता है। तो यूज ऑफ सेमीकंडक्टर, आप यहाँ पर आपने देखा कि सेमीकंडक्टर का यूज किस प्रकार से मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। और अगर मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर का इतना यूज है तो क्यों न उसे विदेशी आयात करने के बजाय हमारे देश में उसे तैयार किया जा सके। और इसीलिए अभी हमने बताया कि भारत सरकार के द्वारा कुछ दिनों पहले जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो 3 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, जो कि असम एवं गुजरात, ये 2 स्टेट में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर का मानव जीवन के किन किन क्षेत्रों में यूज है, इसे हमने यहाँ पर देख लिया। सेमीकंडक्टर को लेकर क्या संभावनाएं हैं, उससे पहले एक रिपोर्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये पेज देखिए, थोड़ा अच्छे से स्कैन नहीं हो पाया है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग इस डेटा को नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। डेलॉइट ब्रिटिश व्यावसायिक सेवा प्रदाता कंपनी है। डेलॉइट के द्वारा जारी 2023
TMT रिपोर्ट के अनुसार भारत सेमीकंडक्टर बाजार के वर्ष 2026 तक 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। यानी कि वर्ष 2026 तक सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारतीय बाजार जो है वह कितना, इसका अनुमान है 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचकर हो जाएगा। यानी कि भारतीय बाजार 2026 तक सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। दूसरा रिपोर्ट देखिए, ये 2026 तक का डेटा है कि 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो जाएगा और वहीं इसका विस्तार होते होते 2030 तक यह 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का हो जाएगा। साथ ही 6 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। तो सेमीकंडक्टर का यह बेनिफिट आप इसे लिख ले, सेमीकंडक्टर के क्या लाभ होंगे, तो बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन होगा, लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार हो पाएगा, मिल पाएगा। ठीक है, डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में क्या होगी इंडियन इकोनॉमी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक बढ़कर कितना हो जाएगा 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इस डेटा को आप लोग नोट कर लें। ठीक है, अब आइए सेमीकंडक्टर को लेकर क्या संभावनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण है उसे ही मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोग इसे नोट करते चले जाएं। संभावनाएं क्या है? बड़ा बाजार, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का बृहद पैमाने पर उपभोग किया जाता है। स्वाभाविक है कि बड़ा बाजार क्यों होगा, जहां की आबादी ज़्यादा होगी वहाँ मार्केट भी बड़ा देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का बृहद पैमाने पर उपभोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और अभी हमने देखा कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक में, मोबाइल में, हर किसी क्षेत्र में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। और भारत चूंकि इलेक्ट्रॉनिक का एक बहुत बड़ा मार्केट है तो स्वाभाविक है कि सेमीकंडक्टर को लेकर यहाँ पर बड़े पैमाने पर स्कोप भी देखने को मिलती है। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि इसकी अधिकांश मांग जो है वह आयात से पूरी की जाती है। निजी क्षेत्र में इसके निर्माण में निवेश का अच्छा प्रतिफल मिलेगा तथा घरेलू एवं वैश्विक मांग की पूर्ति की जा सकेगी। ठीक है, तो पहला बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, चूंकि भारत एक बड़ा मार्केट है तो यहां पर इसको लेकर काफी अधिक स्कोप विद्यमान है। दूसरी संभावना है वैश्विक आपूर्ति। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की मांग ज़्यादा है मगर इसकी आपूर्ति कम है। इसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो रही है। यह विषम परिस्थिति सेमीकंडक्टर के उत्पादन के साथ ही वैश्विक स्तर पर आपूर्ति के लिए भी एक अवसर प्रदान करेगा। आप यही समझिए, अगर किसी वस्तु की डिमांड अधिक हो और उसकी सप्लाई कम हो पा रही है तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच गैप तो उत्पन्न होगी। ठीक है, जितना डिमांड है वह सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो अगर भारत में सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्री स्थापित होते हैं सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए, तो भारत जो गैप है डिमांड और सप्लाई के बीच, इस गैप को दूर कर पाएगा। ठीक है, तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की ओर आइए, सरकार के द्वारा बढ़ावा देने के प्रयास। सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास हो रहे हैं इसे बाद में देखेंगे। भारत सरकार के द्वारा विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोविड-19 महामारी में चीन के संदेहास्पद रुख को देखते हुए अनेक मल्टीनेशनल कंपनीज अपने उत्पादन को चीन से बाहर स्थानांतरित कर रही है और भारत इन कंपनियों को आकर्षित करके विदेशी निवेश में वृद्धि कर सकता है। चीन में आप देखेंगे कि आपने कई सारे रिपोर्ट भी पढ़ा होगा कि चीन में बहुत सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो अपने कारोबार को समेट रहे हैं और अगर चीन से वे कारोबार को समेट रहे हैं तो भारत को चाहिए कि हम एक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आएँ और जो कंपनियां चीन से अपने कारोबार समेट के वापस जाना चाह रही है उनको हम फैसिलिटी उपलब्ध कराएं और वे कंपनियां हमारे देश में इंडस्ट्री को स्थापित करें। तो इस दृष्टिकोण से सरकार नीतिगत पहल कर रही है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा। भविष्य में वैश्विक आपूर्ति में आने वाले किसी भी प्रकार की बाधा से निपटने तथा घरेलू उद्योगों के किसी भी संभावित क्षति की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि वह सेमीकंडक्टर के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। इसीलिए अभी हमने बताया कि 3 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की भी मंजूरी दी गई है। क्यों? क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बने तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी इससे बढ़ावा मिलेगा और भारत जो है वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ पाएगा। अगला, इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के साथ संरेखित। वर्ष 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की थी।
इस नीति में भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। यह सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता के बिना अधूरा है। ठीक है, अभी हमने ऊपर बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, चिप का यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक नीति तभी कारगर हो पाएगी जब सेमीकंडक्टर उत्पादन में भारत आत्मनिर्भरता को प्राप्त करे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब आइए इसका महत्व हम लोग देखते हैं। इसका महत्व है कि आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाएगी भारत को। ठीक है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता वर्सेस आत्मनिर्भरता। तो स्वाभाविक है कि अभी भारत दूसरे देशों पर निर्भर है और अगर बड़े पैमाने पर यहाँ पर सेमीकंडक्टर का उत्पादन किया जाएगा तो इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त हो पाएगी। भारत के द्वारा वर्ष 2006 ईस्वी से ही सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा के विकास का प्रयास किया जा रहा है और सरकार की कोशिश है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसमें आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लिया जाए और भारत 2006 ईस्वी से ही इस दिशा में प्रयासरत है। तो पहला महत्व हो गया कि हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, प्रौद्योगिकी उन्नयन। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम काफ़ी डेवलप हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। अगर किसी देश में इसका निर्माण होता है तो इसे उस देश में प्रौद्योगिकी उन्नति का द्योतक माना जाता है। अगर कोई देश सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है तो वह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी एडवांस कंट्री माना जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि समग्र सेमीकंडक्टर उद्योग अगले दशक तक दोगुनी से भी अधिक की वृद्धि प्राप्त कर सकता है। तो प्रौद्योगिकी उन्नयन और भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र विश्व में एक अग्रणी भूमिका निभा पाएगा। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि सेमीकंडक्टर के महत्व को प्रदर्शित करता है। तीसरा, आर्थिक विकास की प्राप्ति। सेमीकंडक्टर के स्थापित होने से किस प्रकार अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा उसे देखते हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश से देश में व्यापक मात्रा में कुशल रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है और अभी हमने बताया कि डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार 6 लाख रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है। तो बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न होंगे। इस क्षेत्र में अधिक लोगों को नियोजित किया जा सकेगा जो आकर्षक वेतन को प्राप्त करेंगे। सेमीकंडक्टर के निर्माण में बढ़त होने से देशों के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। दक्षिण कोरिया तथा ताइवान जैसे देशों के राजस्व में व्यापक वृद्धि इसका बेहतर उदाहरण है। और अभी आप देखिए कि ताइवान किस प्रकार से टेक्नोलॉजी में एडवांस है। क्यों एडवांस है? क्योंकि वहां पर चिप का उत्पादन होता है। अभी चिप का सबसे बड़े पैमाने पर आप देखेंगे उत्पादन ताइवान में किया जाता है, कोरिया, चाइना, इन्हीं कंट्रीज में की जाती है और ये टेक्नोलॉजिकली रूप से देखा जाए तो एडवांस माने जाते हैं। अभी कल ही का एग्जांपल लीजिए, ताइवान में भूकंप आया था, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी रूप से उतना एडवांस है ताइवान की काफ़ी अधिक मात्रा तीव्रता से भूकंप आया, इसके बावजूद वहाँ पर नुकसान कम देखने को मिला। क्यों? क्योंकि वहाँ के अधिकांश जो घरें हैं वह भूकंप रोधी घरें वहां पर निर्माण की जाती है और ये जो घर होते हैं ऐसा माना जाता है कि 8 की तीव्रता से भी अगर भूकंप आएंगे तो वे उसको झेलने में सक्षम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ताइवान जो है वह टेक्नोलॉजी के रूप में एडवांस माना जाता है और भारत भी ताइवान की ही भांति आर्थिक विकास को प्राप्त कर सकता है बशर्ते सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर ले। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला, रणनीतिक तथा वाणिज्यिक अनुप्रयोग। स्वाभाविक है कई क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है, चाहे वह सामरिक क्षेत्र हो, रणनीतिक क्षेत्र हो या फिर वाणिज्यिक हो। स्मार्ट वॉच से लेकर ड्रोन बनाने में उन्नत हथियार निर्माण तक सेमीकंडक्टर के बहुआयामी यूज है। तो स्वाभाविक है कि यह सेमीकंडक्टर के महत्व को ही प्रदर्शित करता है और अगर हम लोग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे तो सैन्य क्षेत्र में भी कई सारे ऐसे हथियार वगैरह हैं जिसका हम लोग व्यापक पैमाने पर उत्पादन कर पाएंगे और इससे हमारी सिक्योरिटी भी, प्राइवेसी जो है सिक्योरिटी पर्पस से वह बनी रहेगी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए अगला इसका प्रभाव को देखते हैं। वर्तमान में वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान जैसे देशों का ही कब्जा है। अभी हमने बताया था ना कि चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका जैसे देशों का ही कब्जा है। ताइवान वैश्विक स्तर पर उत्पादित होने वाले सेमीकंडक्टर का लगभग 63% भाग जो है वह उत्पादित करता है। 63% अकेले ताइवान करता है। भारत सहित विश्व के लगभग सभी देश इन्हीं देशों के माध्यम से सेमीकंडक्टर चिप संबंधी आवश्यकताएं पूरी करता है और इसीलिए आप देखेंगे कि ताइवान छोटा देश होते हुए भी इकोनॉमिक रूप से काफी स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि वह सेमीकंडक्टर का एक बड़ा हिस्सा
वहाँ से उत्पादन किया जाता है और भारत वहीं से आयात करता है। अगला, देश में बेहतर सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण से देश के आर्थिक विकास को किसी वैश्विक आपूर्ति में उत्पन्न बाधा से बचाया जा सकता है। इसके साथ ही ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख सेमीकंडक्टर चिप निर्माता देशों के संबंधों में उत्पन्न तनाव को ध्यान में रखते हुए भारत इस महत्वपूर्ण अवयव के वैश्विक आपूर्ति का भी भाग बन सकता है। अगला पॉइंट है, भारत सेमीकंडक्टर के विकास के लिए ताइवान तथा अन्य देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। इससे एक तरफ भारत का इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध भी बेहतर हो पाएगा और दूसरी तरफ भारत आर्थिक रूप से भी लाभान्वित हो पाएगा। एग्जाम्पल स्वरूप अगर देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 18-19 में भारत को ताइवान के साथ होने वाला एफडीआई प्रवाह लगभग 10 गुना बढ़ गया है। तो भारत कोशिश कर रहा है कि ताइवान देशों के साथ अपने संबंध को बेहतर करे और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काफी बेहतर लाभ की स्थिति में रहे। ठीक है, सेमीकंडक्टर भारत का नीतिगत ढांचा, इसे भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा देश में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए एक व्यापक नीति आरंभ की गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्रिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाइयों की स्थापना के लिए कुल परियोजना लागत की 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण हेतु आवश्यक कदम उठाएगा। ठीक है, यह दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के उत्पादन की एक सतत प्रणाली विकसित करने हेतु दीर्घकालिक रणनीतियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को भी प्रारंभ किया गया है और PLI के तहत, PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड लिंक इनिशिएटिव। ठीक है, तो PLI के तहत व्यापक पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, IT हार्डवेयर तथा संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना के लिए $7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी प्रदान की गई है। तो भारत सरकार सेमीकंडक्टर के लिए क्या क्या नीतिगत ढांचा डेवलप कर रही है, तो 3-4 पॉइंट आप लोग याद रखिए। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, आप लोग याद रखिए। दूसरा, PLI के जरिए प्रोत्साहन। तीसरा, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की स्थापना। और चौथा, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाइयों की स्थापना और इसके लिए कुल परियोजना लागत की 50% वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु इसके तहत आपको ध्यान में रखना और आप लोग इसे लिखकर याद कर लीजिए। ठीक है, अब आइए सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में क्या क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, भारत के समझ क्या क्या चुनौतियां आएंगी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। पहला पॉइंट है अपर्याप्त सरकारी सहायता। कोई भी कार्य करेंगे, आपके पास इकोनॉमी, वित्तीय, आपके पास आर्थिक सोर्स होना आपके पास बहुत जरूरी है। तो सामान्य रूप से अधिक वित्तीय सहायता की अपेक्षा की जाती है सरकार से और यही सबसे बड़ी चुनौती होती है कि सरकार के द्वारा उतना धन मुहैया नहीं कराया जाता। दूसरा, निवेश की आवश्यकता। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण एक बहुत ही जटिल और प्रौद्योगिकी गहन क्षेत्र है जिसमें भारी पूंजी निवेश करना पड़ेगा, उच्च जोखिम का खतरा होगा, टाइम लंबा लग सकता है, लंबी अवधि और प्रौद्योगिकी में होने वाले तीव्र परिवर्तन भी शामिल हैं। इसीलिए इसमें निरंतर उच्च निवेश की आवश्यकता होगी और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकता, अपर्याप्त सरकारी सहायता। अगला पॉइंट, निम्न निर्माण क्षेत्र। भारत में चिप डिजाइन हेतु आवश्यकता प्रतिभा उपलब्ध है तथा इसरो और DRDO जैसी संस्थाओं के पास बेहतर संसाधन भी उपलब्ध है। फिर भी सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति को छोड़ दिया जाए तो भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमताएं अभी भी वैश्विक मानकों के अनुरूप परिष्कृत नहीं हो पाई है। तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को सरकार को निपटना होगा। योजनागत सहायता की कमी। भारत की उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना कम से कम 2 ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने की लागत का केवल 50% वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान करती है, लेकिन इस दिशा में सरकार के द्वारा अपर्याप्त सहायता राशि प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट हुआ।
अगला है इनपुट से संबंधित चुनौतियां। चिप निर्माण इकाइयों में उच्च वित्तीय निवेश के साथ साथ अनेक अन्य संसाधनों की आवश्यकता भी होती है। उदाहरण के लिए इन इकाइयों को आरंभ करने के लिए स्वच्छ जल, स्थिर बिजली आपूर्ति, व्यापक मात्रा में भूमि तथा अत्यधिक कुशल कार्यबल प्राथमिक आवश्यकताओं में शामिल हैं। तो ये जो इनपुट से संबंधित चैलेंजेज है उससे भी सरकार को निपटना होगा। लेकिन भविष्य की राह क्या है? हमने चुनौतियां को देखा, प्रभाव को देखा, इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, उसके यूज क्या है, हर एक सेक्टर को हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर फ्यूचर में स्कोप क्या है इसको लेकर और क्या करना चाहिए। पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना एक ही मात्र इसका ऑप्शन है कि सरकार पर्याप्त मात्रा में वित्तीय जो इकोनॉमी का क्षेत्र है, वित्त जो है उसे मुहैया कराया जाए ताकि इस क्षेत्र में जो भी प्रमुख चुनौतियां हैं उससे निपटा जा सके। अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना। भारत में R&D पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 0.6% खर्च किया जाता है। तो इस पर R&D पर काफ़ी बेहतर तरीके से कार्य करना होगा, उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा ताकि अनुसंधान के माध्यम से बेहतर डिजाइन तैयार किया जा सके, बेहतर पैकेजिंग व्यवस्था को डेवलप किया जा सके और बड़े बड़े जो भी चुनौतियाँ हैं उससे निपटा जा सके। निजी क्षेत्र की भी एक महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। निजी निवेश की कमी, यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती, आप लोग लिख लीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अथवा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे भारत के बृहद सार्वजनिक उपक्रमों का उपयोग सेमीकंडक्टर फैब स्थलों को स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। तो भारत की भूमिका, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है उसकी भूमिका को बढ़ावा देने पर बल देना चाहिए। अगला पॉइंट है बाह्य रणनीतिक डिजाइन और कार्य। देखिए यहाँ पर पॉइंट है बाह्य रणनीतिक डिजाइन और कार्य। तेजी से होने वाले प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को देखते हुए भारत को डिजाइन में सुधार तथा कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए एक विस्तृत रणनीति का निर्माण करना होगा। डिजाइन क्षमता तथा कार्य कुशलता में वृद्धि के माध्यम से हम परिवर्तित प्रौद्योगिकी के अनुसार खुद को अद्यतित यानी कि अपडेट, इसका इंग्लिश होता है अपडेट, अद्यतित करने में सक्षम हो सकेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। क्वाड जैसे समूहों का लाभ उठाना। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उभरती टेक्नोलॉजी के विकास हेतु भारत के लिए बहुपक्षीय सहयोग समय की आवश्यकता है। इस संदर्भ में क्वाड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव एक बेहतर कदम माना जा सकता है। भारत इस प्रकार के समूहों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला के मार्ग में आने वाली भू राजनीतिक और भौगोलिक चुनौतियों को कम कर सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण एक भविष्य का क्षेत्र बताया गया, यानी कि किस प्रकार से भारत इस क्षेत्र में डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस कर दिया गया है। अब इसे कंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो आप लोग का काम है, सेमीकंडक्टर से संबंधित सरकार की जो कुछ भी पॉलिसी है आप लोग सर्च करिए और उसे एक जगह लिख लीजिए। जितने महत्वपूर्ण डेटा हैं उसे आप लोग एक जगह लिख लीजिए। और विजन आईएएस में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड अगर कुछ विजन आईएएस साइंस टेक्नोलॉजी का मेंस 365 में अगर कुछ मिले सेमीकंडक्टर से संबंधित तो उसे भी आप लोग एक बार देख लें। निष्कर्षतः PLI और डिजाइन लिंक इंसेंटिव पहल से निवेश आकर्षित होने की संभावनाएं हैं तथा भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में स्थापित होने की उम्मीद है। आने वाले कुछ वर्षों में इन पहलों का अच्छा परिणाम मिल सकता है। देश में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास की संभावनाओं में एक नया आयाम भी जुड़ सकता है जो बृहद बाजार के द्वारा समर्थित होगा। इसके साथ ही देश में युवाओं की एक बड़ी आबादी है जो प्रतिभावान भी है और इस आबादी के प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से इस क्षेत्र के लिए आवश्यक मानव संसाधन का विकास किया जा सकेगा। काफी बेहतर यह कंक्लूजन लिखा गया है, आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन था दिया हुआ, यह क्रॉनिकल मैगजीन का आर्टिकल है। क्रॉनिकल मैगजीन काफी स्टैंडर्ड मैगजीन मानी जाती है बेसिकली यूपीएससी की तैयारी के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी और सेमीकंडक्टर टॉपिक को भी तैयार करने में एक महत्वपूर्ण पहलू, एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ शीघ्र उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।